नेचर ऑफ वर्क डन। ओके गाइस, नेचर ऑफ वर्क डन पे जाने से पहले देखो, हमें क्या पता करना है, पॉजिटिव वर्क डन होता है, एक नेगेटिव वर्क डन होता है और एक जीरो वर्क डन होता है। जीरो वर्क डन का तो हम थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं, हम बात करते हैं पॉजिटिव वर्क डन का और नेगेटिव वर्क डन का। वर्क डन का क्लास जनरल फॉर्मूला क्या है? इफ वी विल सी, वर्क डन का जनरल फॉर्मूला है एफ एस कॉस थीटा। करेक्ट। यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की तो हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो जो कि दोनों पॉजिटिव में होगा, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड देखना चाहते हैं बस। फोर्स भी पॉजिटिव में होगा, डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव में होगा। तो सवाल आता है कॉस थीटा का। यही कॉस थीटा आपका कभी पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव हो जाएगा, या फिर कभी जीरो भी हो जाएगा। ठीक है। तो हमें पता करना, इसी कॉस थीटा की वजह से ये जो वर्क डन होता है ये पॉजिटिव कहलाता है, ये जो वर्क डन होता है ये नेगेटिव कहलाता है, ये जो वर्क डन होता है वो जीरो भी कहलाता है। ठीक है। तो आपको ये चीज पता करनी है कि कॉस थीटा कभी कभी पॉजिटिव होता है और कभी कभी नेगेटिव होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज अ ब्लॉक वी हैव, ठीक है, चलो ब्लॉक की बात करेंगे अभी। तो यहाँ पर ये ब्लॉक को किसी सरफेस के ऊपर रखा गया है और हम इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स दे रहे हैं जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट भी हो गया। ओके, बट बिफोर दैट आई विल सजेस्ट यू दैट आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। यहाँ पर सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होती है। सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, आपने ये पढ़ा होगा, डेफिनेटली आई नो दैट, है ना। और बाकी सारी नेगेटिव होती है। मतलब यहाँ पर कॉस, टेन, कॉट, सेक, ये सारी क्या होती है? नेगेटिव होती है। थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता होगा टेन थीटा एंड कॉट थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सारी नेगेटिव होती है। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको पता है कॉसेक, सॉरी नॉट कॉसेक, कॉस, सो कॉस थीटा एंड सेक थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सारी नेगेटिव होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं सिर्फ कॉस की बात करूं, हम किसकी बात कर रहे हैं प्लस, हम कॉस थीटा की बात कर रहे हैं। तो यहां पर तो कॉस थीटा पॉजिटिव है, यहां पर कॉस थीटा क्या है? नेगेटिव है। यहां पर कॉस थीटा क्या है? यहां पर भी नेगेटिव है। और यहां पर कॉस थीटा क्या है? पॉजिटिव है। करेक्ट। तो इससे समझ में आता है कि कॉस थीटा पॉजिटिव कहां पर होगा? ऑलवेज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना। तो मतलब क्या हुआ, ये जो थीटा एंगल है ना, वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए, है ना। थीटा जो एंगल है वो 0 से 90 के बीच में होगा, तभी तो हमें थीटा क्या मिलेगा? एक्यूट एंगल मिलेगा, जिसकी वजह से कॉस थीटा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो इससे समझ में आता है, अगर कॉस थीटा को पॉजिटिव रखना है तो हम किसकी बात कर रहे हैं? सबसे पहले पॉजिटिव वर्क डन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? पॉजिटिव वर्क डन की बात कर रहे हैं। तो पॉजिटिव वर्क डन के लिए आपका थीटा का वैल्यू 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए, तभी आपका पॉजिटिव वर्क डन आएगा। वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल तरीका है। तो अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, जैसे कि क्लास देखो, यहाँ पर ये ब्लॉक है, तो इस ब्लॉक के ऊपर मैंने फोर्स F लगाया था, लेट्स से दिस इज फोर्स F1, हमने मान लिया ये फोर्स F1 है। तो इस ब्लॉक का कुछ देर के बाद आप देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट है ना। ये ब्लॉक के पास देर इज सम डिस्प्लेसमेंट, ये ब्लॉक कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है और यहाँ पर आ गया कुछ देर के बाद, और इसके ऊपर फोर्स कौन सा लग रहा था? F1। तो यहाँ पर जब आप देखोगे ये F1 कितनी एंगल बना रहा है? हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ थीटा एंगल बना रहा है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट S है। चलो हम इसको एक एग्जाम्पल के लिए करते हैं, एग्जाम्पल लेके करते हैं, ठीक है। तो F1 का वैल्यू है, मतलब मान लो 10 न्यूटन, थीटा का वैल्यू है 45 डिग्री, और जो डिस्प्लेसमेंट है आपका, डिस्प्लेसमेंट है लेट्स से √2 मीटर। तो इस केस में अगर आपको वर्क डन कैलकुलेट करने बोला गया है, सो वर्क डन इज नथिंग बट व्हाट? फोर्स F1 इंटू डिस्प्लेसमेंट एंड कॉस थीटा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F1? F1 की वैल्यू है 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी है? द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज √2 मीटर, एंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा मीन्स कॉस 45। करेक्ट। कॉस 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा? वी नो दैट इट इज 1/√2, सो √2 एंड √2 गेट कैंसिल। तो हमारा आंसर देखो, वेरी सिंपल, 10 जूल्स आ गया। हमारा आंसर कितना आ गया? 10 जूल्स। अरे बहुत सिंपल है। तो वर्क डन क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया, है ना। अब बात करेंगे नेगेटिव वर्क डन की। किसकी बात करेंगे हम? नेगेटिव वर्क डन की। तो क्लास आप जब देखोगे नेगेटिव वर्क डन के लिए जो थीटा का वैल्यू है, सबसे पहले थीटा छोड़ो, कॉस थीटा देखो। कॉस थीटा जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करना चाहिए, है ना।
कॉस थीटा जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करना चाहिए। तो क्लास फॉर एग्जांपल सेकेंड क्वाड्रेंट यहाँ से चालू होता है और यहाँ पर खत्म होता है, मतलब ये जो एंगल है एक्स एक्सिस से जब आप ये एंगल देखोगे तो ये 90 डिग्री है और ये वाला एंगल देखोगे तो 180 डिग्री है। मतलब आपका जो थीटा का वैल्यू है वो 90 और 180 के बीच में होना चाहिए, है ना। थीटा का जो वैल्यू है वो 90 और 180 के बीच में होगा, तभी तो कॉस थीटा विल बी नेगेटिव। क्लियर है ना। सो यहाँ पर मैं बात करूंगा दैट 90 डिग्री से आपका थीटा का वैल्यू बड़ा होना चाहिए और 180 डिग्री के इक्वल होगा तो भी चलेगा, लेस देन होगा तो भी चलेगा, तभी ही आपका जो कॉस थीटा है वो नेगेटिव आएगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे। सी हियर, यहाँ पर मतलब मान लेते हैं हम एक और फोर्स है, लाइक दिस इज वन ऑफ द फोर्स, एक और फोर्स है। ये जो फोर्स है ये 20 न्यूटन का फोर्स है। ये कितने न्यूटन का फोर्स है, लेट्स से 20 न्यूटन का फोर्स है। चलो 20 नहीं लेते, 20 ज्यादा हो जाएगा, 5 न्यूटन ले लेते, 5 न्यूटन का फोर्स, ठीक है। और यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट बना है वो √2 मीटर है। और यहाँ पर मैं बात करूंगा दैट दिस एंगल, ये जो एंगल है ना, ये वाला एंगल, दिस एंगल इज 135 डिग्री। ये एंगल कितना हो गया, 135 डिग्री हो गया। क्लियर, ओके। सो नाउ क्लास लेट्स टॉक अबाउट दिस पार्ट। नेगेटिव वर्क डन कैसे निकलता है, देखो वर्क डन का फॉर्मूला हमें पता है दैट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। व्हाट इज अ फोर्स, ये फोर्स की वैल्यू कितनी है 5 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट इज √2 एंड कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 135 डिग्री। फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ कितनी एंगल बना रहा है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ 135 डिग्री के एंगल बना रहा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। नाउ क्लास वी नो दैट इट इज 5√2 कॉस 135 को हम कैसे लिख सकते हैं, कॉस 180 माइनस 45, है ना, कॉस 180 माइनस 45। एंड वी नो दैट व्हाट इज कॉस पाई माइनस थीटा। बताओ क्लास व्हाट इज कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा इज, सॉरी, cos pi minus theta is cos theta minus cos theta, so minus cos theta। see ये cos है and this is pi minus theta, right। cos pi minus theta का फॉर्मूला क्या होता है, minus cos theta होता है ना। 180 डिग्री इज योर पाई राइट एंड 45 इज योर थीटा, सो इट बिकम्स माइनस cos थीटा, तो माइनस cos 45। cos 45 का वैल्यू कितना होता है, वैल्यू ऑफ cos 45 is 1/√2, so √2 get cancelled, so minus 5 Newton is your answer। सी इन दिस वे यू नीड टू कैलकुलेट, ठीक है। तो ये आपका आ गया नेगेटिव वर्क डन। अब बात करते हैं जीरो वर्क डन की। स्पेस नहीं है, ओके मैं हाँ यहीं पे लिख देता हूँ। तो लेट्स टॉक अबाउट जीरो वर्क डन। कभी बॉडी जीरो वर्क डन करता है मतलब काम नहीं करता है फिजिक्स के हिसाब से। जीरो वर्क डन के लिए क्लास समझ में आता है कॉस थीटा का वैल्यू जीरो होगा तभी तो वर्क डन जीरो होगा। ऐसा नहीं है कि कॉस थीटा पे ही डिपेंड करता है। हाँ अगर फोर्स ही नहीं है तो ऑब्वियसली वर्क डन भी क्या होगा, जीरो होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट भी नहीं है तो वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा, है ना। चलो पहले हम बात करते हैं सी क्लास। अगर फोर्स नहीं है मतलब किसी भी बॉडी पे अगर आप फोर्स लगा ही नहीं रहे हो ऑब्वियसली, तो उस बॉडी पे डिस्प्ले वर्क डन तो होगा ही नहीं, करेक्ट। अगर यहाँ पर ऐसा बहुत सिचुएशन होता है, ऐसा बहुत बार सिचुएशन होता है कि आप फोर्स तो लगा रहे हो लेकिन बॉडी में डिस्प्लेसमेंट नहीं है। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, सपोज दिस इज अ वॉल, ये कोई दीवार है ना, एंड इफ देयर इज अ पर्सन हु इज पुशिंग दिस वॉल, है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं खुद हूँ, मैं इस बोर्ड को पुश कर रहा हूँ, मैं इस बोर्ड को पुश कर रहा हूँ, तो मैं तो फोर्स तो लगा रहा हूँ ना। क्या डिस्प्लेसमेंट है, नहीं, ये बोर्ड की कोई भी डिस्प्लेसमेंट थी नहीं, तो इसका मतलब फोर्स तो होगा, लेकिन ऐसी बहुत सिचुएशन होती है कि डिस्प्लेसमेंट ना हो। तो क्या उस केस में वर्क डन होता है, नहीं, उस केस में वर्क डन नहीं होता, क्योंकि हमें स्टार्टिंग में डेफिनेशन में ही बोला गया है कि किसी भी बॉडी पे अगर फोर्स लगा रहे हो और उस बॉडी में डिस्प्लेसमेंट है तभी ही वर्क डन होगा, नहीं तो वर्क डन नहीं होगा। तो इससे समझ में आता है कि फोर्स अगर आपने अप्लाई किया और फिर भी बॉडी के पास कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो वर्क डन जीरो हो जाएगा, वर्क डन जीरो हो जाएगा। या फिर बहुत बार ऐसा भी होता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों है फिर भी वर्क डन जीरो हो जाता है। कैसे, फिर ये एंगल काम करेगा आपके लिए। कॉस थीटा का वैल्यू अगर जीरो हो गया तो वर्क डन जीरो आ जाएगा। और हमें पता है कॉस थीटा जीरो कभी होता है क्लास, कॉस थीटा जीरो कभी होता है, कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, कॉस 90 का वैल्यू होता है जीरो। तो मतलब अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो गया, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, दो जगह कॉस कॉस की वैल्यू जीरो होती है, एक कॉस 90 पे और एक कॉस 270 पे भी, ठीक है। थीटा का वैल्यू 90 हो गया या फिर 270 हो गया, तभी आपका वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा।
ठीक है, तभी कोई वर्क डन नहीं होगा, बिकॉज वी नो दैट cos 90 जीरो होता है, cos 270 भी जीरो होता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, ये जो ब्लॉक है, मतलब मान लो 2 kg का ब्लॉक है, तो ऑब्वियसली इसका जो वेट है, दिस इज द वेट ऑफ द ब्लॉक। वेट कितना हो गया, 20 न्यूटन का वेट हो गया, है ना, mg, राइट। 20 न्यूटन का वेट हो गया, जी में 10 ले रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर जब आप देखोगे तो एंगल, ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन था लाइक दिस। तो जब यहाँ पर आप एंगल नोट करोगे, दिस एंगल, ये वाली जो एंगल है, ये कितना एंगल हो गया, ये 270 डिग्री का एंगल हो गया। तो मैं यहाँ पर अगर वर्क डन कैलकुलेट करने जाऊँ बिकॉज ऑफ दिस फोर्स, तो ये फोर्स कितना है, 20 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट भी है हमारे पास √2, लेकिन एंगल हमारा 270 है। कॉस 270 का वैल्यू जीरो होता है, जिसकी वजह से वर्क डन जीरो हो गया। तो यही फैक्टर्स आपको याद रखने हैं क्लास, कभी वर्क डन जीरो होता है, कभी पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव होता है, बहुत ही सिंपल है। आप सिर्फ ये रूल फॉलो करो कि जब थीटा का वैल्यू 0 से 90 के बीच में होगा तब वर्क डन पॉजिटिव होगा, जब थीटा का वैल्यू 90 और 180 के बीच में होगा वर्क डन नेगेटिव होगा, जब थीटा का वैल्यू 90 या फिर 270 होगा तभी वर्क डन जीरो होगा। ठीक है, यहाँ पर अब आपके पास क्वेश्चन होगा कि cos थीटा नेगेटिव तो थर्ड क्वाड्रेंट में भी है, तो हम 180 से 270 के लिए क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि क्लास मोस्टली फिजिक्स में आपको हमेशा 0 से 180 डिग्री के बारे में ही बातें की जाएगी। आप लिख सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन फिजिक्स में आपको हमेशा 0 से 180 डिग्री के बीच में ही एंगल दिया जाएगा। ठीक है, सो आई होप ये आपको समझ में आया। सो प्लीज कॉपी डाउन देन टू द नेक्स्ट।